guys, welcome to our channel. So let's see how price develop today, how it give opportunities. So let's first see the development delay yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे इनिशियल बैलेंस बनाया था, इनिशियल बैलेंस का ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था एक्जैक्टली एट वीपीओसी और यहाँ पे रिजेक्शन देके फिर प्राइस नीचे आई थी और प्राइस ने यहाँ पे अच्छा बैलेंस बनाया था बिलो प्रीवियस डे लो और नीचे लेजेस बनाए थे. सो ये स्ट्रॉन्ग बैलेंस प्रोफाइल है विच शोज द कंसेंसस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एट लोअर लेवल्स. मींस सेलर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस पर्टिकुलर लेवल्स. बट एक चांस था बायर्स के पास जो हमने प्लान में डिस्कस किया था कल कि इनकेस अगर बायर्स यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन ओपन होकर या फिर शार्प स्नैपबैक अप साइड देके यहाँ पे अगर सस्टेन करते हैं सो दे हैव चांस टू रिट्रेस द प्राइस बैक. बट इन केस अगर प्राइस यहीं पे कहीं ओपन होती है या फिर गैप डाउन या फिर माइल्ड गैप अप या फिर फ्लैट भी ओपन होती है तो भी हमारे पास शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी. जैसे हमने कल डिस्कस किया था, हम ज़्यादा बायस्ड डाउन साइड रहेंगे. ओके, सो दैट वाज आवर प्लान. अभी आज क्या हुआ एक्जैक्टली देखते हैं. आज प्राइस ओपन हुई है डेलो के पास. ये जो जी एच आई जे दिख रहा है ये लेज है, यहाँ पे डेलो के पास प्राइस ओपन हुई है. उसके बाद का डेवलपमेंट हम लोग ऑर्डर फ्लो पे देखते हैं इन माइन्यूट डिटेल्स. सो सी प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है. ये जो ओपन है ये कल के डेलो के थोड़ा सा ऊपर है. कल का डेलो 185 186 के आसपास कुछ होगा अराउंड. सो थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ प्राइस और उसके बाद में प्राइस ने नीचे ब्रिज करने का ट्राई किया बिलो प्रीवियस डेलो. जैसे ही ब्रिज करने का ट्राई किया प्राइस ने पुश बैक लिया. ओके, दिस इज शार्प पुश बैक अगर हम लोग लाइव में देखते तो. बट ये पुश बैक में वॉल्यूम्स नहीं थे राइट. यहाँ पे जब दिखा हमें तब हमें वॉल्यूम्स दिखे यहाँ पे थोड़े बहुत, बट बिकॉज देयर वाज नथिंग टू कंपेयर विथ. ओके, सो यहाँ पे वॉल्यूम्स दिखे हमें 300 175 से. बट उसके बाद फिर जैसे अपसाइड प्राइस जाने लगी हमें ऊपर साइड से लिमिट्स देखने मिले. दैट मीन्स अगर देखते हैं नॉर्मल कैंडल स्टिक्स के अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा कि प्राइस ने प्रीवियस डेलो को ब्रीच करने का ट्राई किया लेकिन ब्रेकआउट फेलियर होने के बाद प्राइस फिर से प्रीवियस डे के रेंज में आ गई. ओके, और यहाँ से हम लोग बाय का प्लान कर सकते हैं. बट दिस वाज नॉट द केस हियर इन ऑर्डर फ्लो. हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा था कि नीचे साइड लिमिट्स है ही नहीं जो बायर्स को पुश कर सकते हैं. ओके, उनके पास उतना स्ट्रेंथ है ही नहीं कि बायर्स फिर से पुश करेंगे अपसाइड. उल्टा स्ट्रेंथ जो है वो लिमिट से आ रही है सेलर साइड से. सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बायर्स वी शुड हैव टू वेट. यहाँ पे ये कैंडल हमें क्लियरली बता रही है यहाँ पे कि हमें एटलीस्ट बाय नहीं लेना है. सो विल गेट सेव्ड फ्रॉम बैड ट्रेड हियर विच विल बी टुवर्ड्स लॉन्ग्स. यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या चाहिए था बाय लेने के लिए, यहाँ पे ड्राइवर वॉल्यूम चाहिए था नीचे साइड गाइस. यहाँ पे लिमिट बाइस चाहिए थे, यहाँ पे एग्रेशन चाहिए था अच्छा खासा और ऊपर साइड कुछ नहीं चाहिए था. मतलब नॉर्मल वॉल्यूम्स चाहिए थे. तब वो जो ड्राइवर फोर्स है वो प्राइस को फिर से अपसाइड पुश करता. बट नॉट दिस वन. यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ये बेस बना हुआ है, नीचे साइड पुश बैक लेके प्राइस फिर से ऊपर आई है. अभी जैसे ही ऊपर जाएगी ऐसे वॉल्यूम्स के साथ जहाँ पे ऑलरेडी लिमिट्स अवेलेबल है वो कैसे पुश कर पाएंगे ये इतने बड़े बेस के सामने. सो ये बेस है वो रेजिस्ट करेगा प्राइस को अपसाइड जाने के लिए या फिर ये एरिया में ब्रीच करने के लिए और फिर ये जो लिमिट सेलर्स और एग्रेशन है ये फिर से उसको पुश करेंगे. दैट मीन्स इट इज डबल साइडेड फोर्स. तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि ये कैंडल अपसाइड जाएगी. सो दैट्स व्हाई वी वेटेड हियर. उसके बाद में फिर हमने ये कैंडल में देखा, ये कैंडल में क्या हुआ, ये कैंडल में इंडिसीजन था बट यहाँ पे उससे भी बड़े वॉल्यूम्स आने लगे विच डिडंट कंक्लूड ऑन एनी साइड. अगर ये इतना बड़ा वॉल्यूम है से ये लिमिट साइड का वॉल्यूम है राइट फॉर बाय. यहाँ पे ये एग्रेशन है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये वॉल्यूम को कहीं ना कहीं लेके जाना था प्राइस को. या तो अपसाइड ये अगर वॉल्यूम एग्रेसिव है तो अपसाइड जाना चाहिए था प्राइस और ये अगर वॉल्यूम एग्रेसिव है तो डाउन साइड जाना चाहिए था. बट नथिंग हैपेंड. दैट मीन्स ये कैंडल का जो कंसेंसस है वो सिमिलर रहा हुआ है ये पर्टिकुलर कैंडल में बट वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ चुके हैं. दैट मीन्स यहाँ पे किसी ने पोजीशन इनिशिएट की हुई है. वी डोंट नो वेदर बायर और सेलर. ओके, बट अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसके बाद में फिर प्राइस ब्रीच हुई, ब्रीच होने के बाद फिर डाउन साइड आई. अभी यहाँ पे हमारे पास कोई चांस नहीं था शॉर्ट्स लेने का बट इवन इफ वी टेक तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा. ये डेलो के ये जो कैंडल आई थी इसका लो जो था वो डेलो के नीचे था और उसके नीचे हम लोग एक रिस्की ट्रेड ले सकते थे फॉर शॉर्ट्स. ओके, बट इट विल बी वेरी रिस्की क्योंकि एक्जैक्टली एट द एजेस है. सो ये अगर थोड़ा डेवलपमेंट नीचे रहता तो फिर हम लोग थोड़ा ज़्यादा श्योर होते और यहाँ पे शॉर्ट्स लिया जा सकता था. या फिर ये डेवलपमेंट पूरा अगर अपर साइड होता वेल बिलो द वेल अबोव द लिमिट्स ऑफ प्रीवियस डे रेंज तो हम लोग लॉन्ग का सोच सकते थे और शायद तब ये हमें डेवलपमेंट ऐसे देखने भी नहीं मिलता. वहाँ पे बायर्स आते, ये बेस का उल्टा सपोर्ट मिलता हमें अगर ये डेवलपमेंट अपसाइड होता तो. वैसे नहीं हुआ, यहाँ पे ओपन होकर प्राइस ने उल्टा अपने लिए रेजिस्टेंस क्रिएट किया. दैट मीन्स सेलर्स आर इन पावर और बायर्स जो है उनके पास अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि वो एएमओ में प्राइस को अपसाइड लेके जाए. तो सेलर्स ने इसका एडवांटेज लिया ये पोजीशन का. ओके, सो उसके बाद प्राइस नीचे आई. प्राइस नीचे आने के बाद से यहाँ पे ऐसे वॉल्यूम्स आने लगे. सो दिस वॉल्यूम्स आर मच बिगर देन दिस वॉल्यूम्स राइट. यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स है, 700 के रेंजेस के वॉल्यूम्स है, 400 है, 300 है, 600 है, ऐसे रेंजेस के वॉल्यूम्स है. सो ऑब्वियसली ऐसे वॉल्यूम्स है तो वो ड्रैग करेंगे प्राइस को अपसाइड. यहाँ पे अगर देखते हैं 150 के लेवल पे से दिस वाज 150. ओके, ये 150 का लेवल था जहाँ पे ये एच है. यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये एक्जैक्टली ये एच पे और ये जो हमारा स्विंग है और एस था डेली एस यहाँ पे हमें ये डेवलपमेंट देखने मिला जो ये वॉल्यूम्स है. सो यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड बन सकता था थियोरेटिकली. ओके, बट यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा है, प्राइस अभी अभी फ्रेशली डेलो के नीचे ट्रेड करनी स्टार्ट की है. ओके, और डेलो के नीचे ऐसे डेवलपमेंट मिला तो यूजुअली क्या होता है जब डेलो के नीचे प्राइस आती है और ट्रेड करने लगती है तो जो सेलर्स का फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड देर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स विच आर फेवरिंग लॉन्ग्स हियर. तो बायर्स का उतना ज़्यादा डोमिनेंस नहीं रहता, सेलर्स का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहता है. तो इनकेस अगर यहाँ पे बायर्स आते भी है तो भी ये बायर्स बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते. बट स्टिल ऐसा अगर वॉल्यूम दिखता है अच्छा खासा और वो भी कुछ रेफरेंस पे है सो वी कुड हैव ट्राइड लॉन्ग्स हियर बट दैट लॉन्ग डिड नॉट सस्टेन वेरी लॉन्ग. ओके, सो वो कहीं ना कहीं फेल ही हो जाएगा.
सो दैट्स व्हाई वी डिडंट प्लान इन ट्रेड हियर, क्योंकि चांसेस बहुत कम थे कि ये ट्रेड ऊपर जाके डे लो को ब्रीच करेगा और करंट डे हाई को भी ब्रीच करेगा। उसके बाद फिर प्राइस अब हो गई अपसाइड जाने के बाद फिर यहाँ पे ये वॉल्यूम्स आने लगे, दिस वॉल्यूम्स वी आर नॉट इक्वेटिंग विद दिस वॉल्यूम्स, सो ये डाउन मूव भी अच्छी खासी नहीं थी। यहाँ पे अगर अच्छे खासे वॉल्यूम्स आते, ये डाउन मूव ये जो वॉल्यूम्स थे वो ये कैंडल के जो वॉल्यूम्स है उसके आसपास है, राइट। सो यहाँ पे अगर अच्छे वॉल्यूम्स आते तो हम लोग एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द थिंग्स वी आर फेवरिंग डाउन साइड। हम लोग ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में, हमारे पास नीचे साइड से वीकनेस बचे हुए हैं। उसके बाद में ये जो वॉल्यूम है ये पुश थ्रू नहीं कर पा रहे, सो अगर यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स हमारे पास आते तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स ले सकते थे, बट यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स नहीं आए। उसके बाद फिर नीचे साइड प्राइस जब गई तो नीचे साइड से भी अच्छे वॉल्यूम्स नहीं आए टू ब्रेक द प्राइस अपसाइड। इट वैलिडेटेड द फैक्ट दैट दिस वॉल्यूम्स आर नॉट एट ऑल एबल टू पुश द प्राइस फर्दर अप। ये जो वॉल्यूम्स आए यहाँ पे और प्राइस अपसाइड गई, ये वॉल्यूम्स क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे कि बायर्स आर डिमिनिशिंग। ओके, और ये जो ऑर्डर्स है इनमें उतना स्ट्रेंथ नहीं बचा, एटलीस्ट ये डे हाई को भी क्रॉस करने का डिफिकल्टी था उनके लिए। अगर ये डे हाई क्रॉस करते तो भी डे हाई के अब वो कुछ सेलर्स आते, लिमिट सेलर्स, और वो प्राइस को पुश बैक कर सकते थे। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, फिर प्राइस अपसाइड जाने लगी और अपसाइड में हमें फिर ये बड़े वॉल्यूम्स देखने मिले। सो सी दिस वॉल्यूम्स आर इक्वेटिंग विद दिस वॉल्यूम्स, राइट। यहाँ से कई बड़े हैं ये वॉल्यूम्स, और ये जो कैंडल है ये पर्टिकुलर जो 915 का ऑर्डर है, ये ऑर्डर के पास गई थी। यहाँ पे जाने के बाद फिर प्राइस ने ऐसे ऑर्डर्स दिए जो कि बड़े हैं। दैट मीन्स जो भी हम अभी तक के का रीडिंग करते आ रहे हैं, सो वहाँ पे डोमिनेंस हमें सेलर साइड का ही दिख रहा है, और यहाँ पे हमें अभी सेलर साइड का प्रेजेंस दिखने मिल रहा है, राइट। सो जैसे ये कैंडल क्रॉस होती है वैसे ये कैंडल के क्रॉस पे या फिर ये कैंडल के क्रॉस पे हमारे लिए एक बहुत ही सेफ अपॉर्चुनिटी थी गाइस फॉर शॉर्ट्स। ओके, हमें ये क्लियर था कि ये वॉल्यूम्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये वॉल्यूम्स रादर आर वेरी लो, जो कि प्राइस को ड्रैग नहीं कर सकते, और उसके बाद हमें अच्छे वॉल्यूम्स मिले जो कि सेल साइड को सपोर्ट कर रहे थे। सो दैट्स व्हाई दिस एंट्री वाज वेरी गुड। इवन आफ्टर वी टेक एंट्री आफ्टर क्लोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, इट वाज अगेन एन एडिशन टू द कॉन्फ्लुएंस। यहाँ पे भी अच्छे लिमिट सेलर्स आए हुए हैं और उन्होंने अच्छे लेवल्स पे प्राइस क्लोज किया टुवर्ड्स डाउन साइड। सो ये ट्रेड ने अच्छी मूव दी। ये चार कैंडल में ही बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। ऑप्शंस पे भी अगर देखते हैं तो यू कैन सी द ऑप्शन प्रीमियम्स हाउ दे हैव इन्फ्लेटेड विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज। ओके, उसके बाद क्या हुआ, फिर प्राइस नीचे आई और नीचे आने के बाद यहाँ पे 600 के वॉल्यूम्स वगैरह आने लगे। सो दैट आर डेफिनेटली द वॉल्यूम्स व्हिच कैन इक्वेट विद दिस वॉल्यूम्स, राइट। यहाँ पे 500 400 के रेंजेस के आसपास के वॉल्यूम्स है, यहाँ पे 500 के रेंजेस के, और फिर उसके बाद यहाँ पे 600 के रेंज के वॉल्यूम्स आने लगे और फिर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करने लगी। अगर ये रेंज देखते हैं हम लोग, ये पर्टिकुलर रीजन देखते हैं 135, सो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस था। ओके, सी यहाँ पे हमारे पास ये रेफरेंस है, ये एबी पोर्लो का। सो ये एबी पोर्लो टैग हो चुका था यहाँ पे। हमने ये दिन के वीडियो में मोस्टली ये या फिर ये दिन के वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि प्राइस ने यहाँ पे वीकनेस क्रिएट की हुई है, और ये प्राइस जो है अपसाइड जो जा रही है वो वीकनेस के साथ जा रही है। यहाँ पे डबल वीकनेस है, सी यहाँ पे भी वीकनेस है, यहाँ पे भी वीकनेस है, तो ये वीकनेस टैग करने के लिए प्राइस फिर से आ सकता है। ओके, ऑन दैट डे ओनली वी हैड डिस्कस्ड एंड इट हैपेंड गाइस, इट हैपेंड एग्जैक्टली व्हाट वी हैड डिस्कस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, मच बिफोर इट हैपेंड। ओके, और उसके बाद फिर प्राइस ने ये जो एबी पोर्ल है उसको टैग किया था यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे टैग किया था। ओके, सो ये रेफरेंस था हमारे पास, और ये जो ये वॉल्यूम वॉइड है यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, यहाँ पे प्राइस आ चुकी थी और वो लेवल पे फिर ये डेवलपमेंट हो रहा था जहाँ पे हमें वॉल्यूम्स देखने मिले। तो हमने यहाँ पे फिर लॉन्ग्स का ट्राई किया ये पर्टिकुलर कैंडल पे। यहाँ पे थोड़ा अनश्योर था, बट ये कैंडल पे श्योर हो चुका था कि बायर्स आर इन कंट्रोल और वो बायर्स प्राइस को अपसाइड पुश कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ट्राई किया विद वेरी लेस रिस्क। ओके, दिस वॉज ग्रेट एंट्री, यहाँ पे एक बहुत अच्छी एंट्री बनती थी, और अगर ये एंट्री में ऑलरेडी प्रॉफिट्स हो चुके हैं तो यहाँ पे हम लोग छोटी सी रिस्क लेके यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, बट दिस ट्रेड फेल्ड इमीडिएटली, दिस ट्रेड फेल्ड। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एंट्री हुई ये पर्टिकुलर कैंडल के क्लोज के बाद यहाँ पे जैसे एंट्री हुई वैसे ही प्राइस नीचे रिवर्स करने लगी, और फिर रिवर्स करने के बाद बहुत बड़ी डाउन मूव आई। ओके, सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट ईच एंड एवरी मूव गाइस। ओके, दिस इज द फैक्ट, एंड दिस फैक्ट वी हैव टू keep it in our mind, and we have to install properly in our mind that each and every move is not for us. Whatever moves are distinguishable and whatever moves are understandable for our setups, for our routine setups, the setups which we know in and out. Okay, that trades are only tradable and that trades can only be identified and be traded. ओके, अदरवाइज ऐसे कोई ट्रेड्स है जो मतलब जहाँ पे मूव्स तो आ रही है लेकिन आपके सेटअप में ही नहीं फिट बैठ रहे, वैसे ट्रेड्स लेने का ट्राई मत करिए गाइस, यू विल गेट ट्रैप्ड सम और द अदर डे। ओके, सो इट इज़ फ्रेंडली एडवाइस, इट इज़ सजेशन आफ्टर टेकिंग लॉट ऑफ पेन। ओके, सो यहाँ पे ये मूव आई, दिस वाज नॉट फॉलिंग इन आवर सेटअप। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ट्रेड यहाँ पे री एंट्री कर सकते थे हम लोग, बट वी आर नॉट श्योर दैट प्राइस विल फॉल दैट मच। ओके, जस्ट डाउन मूव फेवरेबल है ये हमें पता था, बट इतना प्राइस फॉल करेगा जितना अभी प्राइस ने फॉल किया है, दिस वाज नॉट नोन टू अस। अगर यहाँ पे देखते तो यहाँ पे बहुत बड़े वॉल्यूम्स आए हुए थे, यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हुए थे, जहाँ पे ये पुराने वॉल्यूम्स भी थे। ओके, पुराने वॉल्यूम्स से यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी आए, बट यहाँ पे सी यहाँ पे एक वन थिंग आई टेल यू, सी यहाँ पे एक डिस्कस करते हैं छोटा सा पॉइंट। जब भी वॉल्यूम्स आते हैं, जब भी कोई मूव पॉज करनी होती है बिग प्लेयर्स को, और उनके उनके पास कोई एजेंडा होता है कि मूव यहाँ पे पॉज करनी है और यहाँ पे ही कंसोलिडेशन करना है या फिर मूव पॉज करके रिवर्सल देना है। सो अल्टीमेटली टू पॉज दैट पर्टिकुलर मूव व्हाट दे डू इज वो लिमिट साइड से आते हैं, कभी भी लिमिट साइड से आएंगे वो कभी भी एग्रेशन से नहीं आएंगे। मीन्स वो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर डाउन मूव है तो वो कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे सीधा सीधा वो बाय के ऑर्डर डालने लगे जब प्राइस यहाँ पे आई। ओके, वो लिमिट साइड से यहाँ पे वो पर्टिकुलर लेवल पे ही ऑर्डर प्लेस करके रखेंगे। सो दैट्स वाई कोई भी जेन्युइन अगर पॉज हमें देखने मिलता है जहाँ से प्राइस रिवर्स होती है वहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, यू कैन टेक इट एज होमवर्क ऑल्सो। ओके, एंड यू कैन लेट्स नो इन कमेंट्स दैट इट हैपेंस और नॉट। जब भी प्राइस रिवर्सल होती है और पॉज होती है, पॉज होने के बाद जो रिवर्सल होती है वहाँ पे अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे आपको वॉल्यूम्स लिमिट साइड से ज़्यादा मिलेंगे कभी भी, और एग्रेशन साइड से आपको वॉल्यूम्स कम मिलेंगे। ओके, मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स
9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको वैसे ही मिलेगा। एक आध बार ही होता है कि बिग प्लेयर जो है वो एग्रेशन साइड से आते हैं और फिर एग्रेसिवली वो प्राइस ड्रैग करने लगते हैं। सो बताने का पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो हमें डेवलपमेंट देखने मिला, इट वाज सस्पिशियस। यहाँ पे सब कुछ था, यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स थे, ओके, ये इतने बड़े वॉल्यूम्स थे यहाँ पे। सी यहाँ पे 4000 5000 का वॉल्यूम, यहाँ पे लॉट्स एक्चुअली, ओके, नॉट द क्वांटिटी। 4000 5000 लॉट्स यहाँ पे ट्रेड की हुई है पर्टिकुलर लेवल पे। और ऐसे लेवल पे अगर कोई लिमिट साइड से आता है तो वो ऑर्डर कहाँ पे हिट होंगे, हमें वो लेफ्ट साइड में दिखने चाहिए, करेक्ट। वो लेफ्ट साइड में ना देख के हमें यहाँ पे वो ऑर्डर्स यहाँ पे राइट साइड में देखने मिले, जो भी बड़ा सबसे बड़ा ऑर्डर है ये पूरे क्लस्टर में, वो हमें राइट साइड देखने मिला। सो दैट वाज वेरी वेरी सस्पिशियस। ये अगर यहाँ पे ऑर्डर्स थे, वो अगर हिट होते तो वो लिमिट साइड से हिट होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे किसी ने अगर पोजीशन ली होगी तो वो यहाँ पे अपने ऑर्डर एज अ लिमिट ऑर्डर डाल के रखेंगे, ओके, जो कि लिमिट साइड से हिट हो गए, ना कि ऑन एग्रेशन साइड। सो यहाँ पे एग्रेशन साइड से हिट हुए, इट मीन्स यहाँ पे लिमिट प्लेयर जो है वो अवेलेबल नहीं है उतने ज़्यादा, ओके। और यहाँ पे कुछ अच्छा रेफरेंस चाहिए था 26070 के पास, तो वो रेफरेंस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। ये जो 5 DBH है, ये 5 DBH का रेफरेंस था हमारे पास, ये 70-80 के लेवल्स पे, जो कि यहाँ पे अच्छा खासा रेफरेंस है। वो ऑर्डर्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे जो ऑर्डर्स दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये मे बी ये दिन के हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट ये दिन के हो सकते हैं या फिर इसके पिछले बार के भी हो सकते हैं, ओके। सो ऐसे लेवल्स पे ऐसे ऑर्डर्स आते हैं और वो अगर लिमिट साइड से हिट नहीं होते, सो दैट इज़ वेरी सस्पिशियस। एंड ऑन स्पेशली ऑन डाउन ट्रेंड एरा, जैसे अभी जो पीरियड चल रहा है थोड़ा डाउन ट्रेंड का ही चल रहा है, राइट। सो दैट्स वाई ऐसे केसेस में अगर ऐसे सस्पिशियस वॉल्यूम्स दिखते हैं तो वैसे वक्त वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग द लॉन्ग ट्रेड्स, ओके, चाहे कितना भी अच्छा डेवलपमेंट मिले या फिर कुछ भी मिले, ओके। या फिर अगर लेना है तो ले सकते हैं विद स्मॉल स्टॉप लॉस या फिर स्मॉल क्वांटिटी। ये सस्पिशियस था थोड़ा यहाँ पे प्राइस रुकना, जो कि बाद में फिर फॉलो थ्रू में कन्वर्ट हुआ फॉर सेल साइड। सो दैट इज इट गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। और हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि कल डे एंड पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स देखने मिले थे, तो हमें अगले दिन एक्शन देखने मिलेगी, ओके। देयर विल बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ट्रेड, हमने कल ही वो ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो वैसे ही देखने मिला, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है ऑर्डर फ्लो से, ओके, टू हैव इन माइंड फॉर नेक्स्ट कमिंग डे टू ट्रेड, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है गाइस, अगर वो चीज़ हम लोग नोट करके रखते हैं तो, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज अच्छा खासा मूव मिला, और डे एंड में देखते तो आज डिकेड में एक ही, यस, ये एक बड़ा ऑर्डर है, उसके साथ फिर ये ऑर्डर्स अच्छे हैं, बट ये 1000 के बिलो ही है। सो अच्छा क्लस्टर है ये ऑर्डर का, ये ऑर्डर्स हमें और फॉलो थ्रू दिखा सकते हैं। बट द फैक्ट इज आज ये इतनी बड़ी मूव हुई है, ओके। सो इतनी बड़ी मूव के बाद यूजुअली प्राइस टेंड टू रेस्ट ऑन द अपकमिंग डे। सो वैसे हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे कल के दिन कंसोलिडेट करे, ओके। सो दिस इज इट गाइस। यहाँ पे अगर देखते तो आज डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे बना हुआ है विद 2 सिंगल प्रिंट्स। प्राइस ने क्लियरली ये 5 DB के नीचे बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, ओके, जो कि सपोर्ट लिया है ये पर्टिकुलर वीपीओसी पे और ये लेज पे जहाँ पे ये सेलिंग टेल था, ओके। सो अच्छे रेफरेंस पे प्राइस ने भी सपोर्ट लिया हुआ है। बट द फैक्ट इज कि ये 5 DB के नीचे प्राइस आई हुई है और क्लोजर दिया हुआ है, तो हमारे पास ये टारगेट्स ओपन है इफ ऑर्डर फ्लो अलाउज अस टू ट्रेड डाउन साइड, ओके। यहाँ पे कहीं पे प्राइस ओपन होकर फिर यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे पुल बैक पे हमें शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। ओनली इन केस इफ प्राइस स्नैप्स बैक अबव 5 DB और ये वैल्यू एरिया हाई, ओके, और उसके ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करने लगता है तो फिर हम लोग लॉन्ग्स का सोच सकते हैं। उस केस में बायर्स विल हैव अपर हैंड, ओके। अदरवाइज मैक्सिमम बाय जो डाउन साइड का रहेगा, और ये पर्टिकुलर अगर बाय ट्रेड करने हैं, लॉन्ग ट्रेड करने हैं, तो हमें ये रेफरेंस के या फिर ये रेफरेंस के अपसाइड ही ट्रेड करने हैं, ओके। यहाँ पे अगर विद इन रेंज कुछ ट्रेड करना है, सो ट्रेड कॉशियसली गाइस, ट्रेड विद फुल कॉशियस कॉशन। ये क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कल, और अगर हो सके तो कीप योर क्वांटिटी लेस टू टुमारो, और फिर जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़े कम रखने चाहिए कल के दिन, ओके। तो छोटे छोटे ट्रेड्स हम लोग ले सकते हैं विदाउट मच बिगर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि बड़ी मूव्स आना कल के दिन एटलीस्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। So this is it guys, this is it for today. If you find this content helpful for solidifying your plans or to create your fresh plans, or in any case this content is helping you in increasing your market understanding and to understand the market better and to trade in a better way, kindly do subscribe, share this particular content to your friends, colleagues, so that at least they could save on their bad entries and they can save their hard-earned capital, okay. Please like to this video. Thank you guys to support this channel and to get such updates in coming days. Kindly like, share and subscribe. Thank you.